एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल स्यापा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि कोई भी जानकारी आपसे छूट ना पाए। बात करते हैं टीवी सीरियल उड़ने की आशा के आने वाले एपिसोड की। तो एपिसोड की शुरुआत में सचिन एक बार फिर से लड़ाई झगड़ा करता है तेजस के साथ सेम बेड के इशू पर। तेजस इंसिस्ट करता है कि वो ज़मीन पर सो जाए, तभी सचिन झूठ बोलता है कि बेड मेरे फादर का है। सचिन रिक्वेस्ट करता है परेश से कि आप स्टोरी बताइए कैसे बचपन में तेजस को यहाँ पर ये सब कुछ सच बताइए कि बचपन में क्या हुआ था। लेकिन तेजस को किसी भी स्टोरी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो कहता है कि मुझे कल सुबह जल्दी शोरूम के लिए जाना है। परेश कहते हैं कि मैं कोई स्टोरी किसी को नहीं बताने वाला, तुम सब ने मुझे डिस्टर्ब कर दिया है। सचिन कहता है लेकिन मैं तेजस को इतनी आसानी से सोने नहीं दूंगा, और वो अपने आप सरकेस्टिकली फनी स्टोरी सुनाने लगता है तेजस की लाइफ की। तेजस एक्सट्रीमली इरिटेट फील करता है, सो नहीं पाता उसकी लाउड वॉइस के चलते। दूसरी तरफ साइली, रोशनी, रेणु का डिसाइड करते हैं कि वो सेम रूम में सोएंगे, क्योंकि साइली की तबीयत खराब है, इसीलिए उसे बेड पर सुलाया जाता है। रोशनी, रेणु का दोनों क्रिटिसिज्म करते हैं साइली को, जिसने कोई भी बेड उनके लिए तैयार नहीं किया। रेणुका की सारी बातें सुनकर साइली की आंखें भर आती हैं और वो कहती है कि आप लोग बेड पर सो जाइए। फाइनली रोशनी और रेणुका साथ सोते हैं बेड पर, साइली ज़मीन पर सोती है। इधर आधी रात रोशनी उठती है और वो रेणुका के खर्राटों की आवाज़ सुनती है। वो रिक्वेस्ट करती है कि काकू प्लीज़ आप खर्राटे मत लीजिए, और वो जाती है डाइनिंग हॉल पिल्लो कवर के साथ और वहाँ जाके सो जाती है। तेजस भी वहाँ आता है और सो जाता है सचिन वाले सेम रूम में। इधर अगले दिन रेणुका दोबारा साइली को इंसल्ट करना शुरू करती है उसकी ख़राब हेल्थ के चलते, और उसका सारा दर्द निगलेक्ट करके वो ऑर्डर करती है कि जा करके सारा घर का काम फिनिश कर। साइली क्लियरली कह देती है कि मैं किसी के लिए कोई भी खाना नहीं बनाऊंगी अब से, क्योंकि ना तो मुझे कोई एम्पैथी मिलती है ना ही सिंपैथी, क्योंकि जब मुझे सबसे ज़्यादा किसी की ज़रूरत है तब कोई भी मेरा ख्याल नहीं रखता। परेश भी यहाँ पर रेणुका को डांटते हैं और वो कहते हैं कि तू साइली को हमेशा किचन का काम करने के लिए दबाव क्यों बनाती है। वो उसका माथा चेक करते हैं साइली को और देखते हैं कि उसे तो बुखार है। रेणुका कहती है अरे ये सब बकवास है, इसका ड्रामा है। रेणुका को पता चलता है कि तेजस और रोशनी डाइनिंग हॉल में सोए थे लास्ट नाइट। तभी तेजस आता है और उसे पता चलता है कि नाश्ता बना नहीं है और वो इरिटेट फील करता है। सचिन और परेश साइली और उसकी तबीयत को सपोर्ट करते हैं और वो कहते हैं कि क्या जाकर के तू आराम कर। परेश सजेस्ट करते हैं रोशनी, रिया आज का नाश्ता तुम बनाओ। रिया आकाश से कहती है कि ठीक है, हम लोग आज काम कर लेंगे किचन में। रोशनी और तेजस भी यहाँ पर कहते हैं कि इम्पॉसिबल है हमारा किचन में काम करना, हमारे कुछ ज़रूरी काम है। सचिन यहाँ पर मजाक उड़ाता है तेजस और रोशनी का, जो हमेशा से किचन का काम अवॉइड करते हैं और सब कुछ साइली पर थोप देते हैं। अब ऐसे में देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि क्या साइली की तबीयत की सिचुएशन देखकर सचिन उसके लिए फिर से स्टैंड लेगा या फिर अब घर में कोई और नया तमाशा होने वाला है। फिलहाल तो ऐसी एक्सक्लूसिव अपडेट्स जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि कोई भी जानकारी आपसे स्किप ना हो पाए। थी ना लाजवाब इंटरेस्टिंग अपडेट। अगर आपको ये अपडेट पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ऐसे ही शानदार और मज़ेदार चटपटी खबरों के लिए।